रॉकी अभी जिंदा है। हेलो दोस्तों, न्यू मूवी अपडेट्स पर आपका स्वागत है। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा त्योहार 14 अप्रैल 2022 से शुरू हो चुका है। इस त्योहार का नाम है KGF चैप्टर 2, लेकिन अब ये त्योहार इससे भी बड़ा होने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। KGF का त्योहार अब रुकने वाला नहीं है। अगर आपने KGF चैप्टर 2 का तूफान देख लिए हैं, तो KGF चैप्टर 3 के सुनामी के लिए तैयार रहिए। KGF चैप्टर 2 के शानदार सफलता के बाद इस फिल्म के निर्माता ने KGF चैप्टर 3 बनाने का निर्णय ले लिया है, लेकिन सभी दर्शक इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि जब KGF 2 अंत में हम सभी के प्यारे रॉकी की मौत हो जाती है, तो आगे KGF चैप्टर 3 की कहानी क्या होगी। लेकिन आप जरा भी कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि हम आपको इस पोस्ट में KGF चैप्टर 3 की स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। निर्देशक चाहे जितना भी फिल्म की कहानी को छुपा ले, लेकिन इसकी कहानी लीक हो गई है। आइए हम KGF चैप्टर 3 स्टोरी पूरा जानते हैं। अगर आप लोगों ने KGF चैप्टर 2 मूवी देखा होगा, तो आपको अधीरा के सामने खड़े एक बच्चे की जबरदस्त डायलॉग को तो बिल्कुल भूले नहीं होंगे। बस यही बच्चा बनेगा KGF चैप्टर 3 का रॉकी। अगर फिर भी आपको पूरी बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, आइए इस गुत्थी को पूरी विस्तार से सुलझाने का प्रयास करते हैं। KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इनकी आने वाली अगली फिल्म सालार के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। KGF बनाने वाले फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी सालार फिल्म को बना रहे हैं। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। इस फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका में बाहुबली एक्टर प्रभास नजर आने वाले हैं। असल में सालार फिल्म KGF चैप्टर 1 और 2 का ही एक अलग पार्ट है। सालार फिल्म और KGF 1 दोनों से कैसे कनेक्टेड है, इसकी जानकारी पहले ही फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील दे चुके हैं, जहां उन्होंने सालार शब्द के बारे में बताने के लिए कमांडर शब्द का इस्तेमाल किया था। कमांडर का मतलब किसी राजा का सबसे खतरनाक सिपाही। अगर आपने KGF चैप्टर 2 मूवी देखा होगा, तो आपको एक ऐसा बच्चा मिला होगा जो हर मोड़ पर फिल्म में रॉकी यश का साथ देता है, यानी रॉकी के लिए जान भी देने को तैयार रहता है। यहाँ तक कि KGF को बचाने के लिए इस बच्चे ने स्पेशल ट्रेनिंग लेकर रॉकी के आर्मी में शामिल भी हो जाता है। यही बच्चा आगे बनता है रॉकी का सबसे बड़ा हथियार, जिसका जिक्र सालार के ऑफिशियल पोस्टर के टैग लाइन में भी किया गया है। अब भी अगर आपको KGF चैप्टर 3 की कहानी समझ में नहीं आई, तो जरा एक बार सालार के विकिपीडिया पेज पर जाकर सालार के माँ वाले कैरेक्टर के लिए उन्हीं एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है जो KGF चैप्टर 2 में इस बच्चे के माँ के रूप में नजर आई थी। जिस तरह से KGF 2 में इस बच्चे के मौत का नाटक किया गया और पूरी दुनिया से सच छिपाया गया, ठीक उसी तरह रॉकी की मौत भी झूठ हो सकती है और बचाने वाले का नाम सालार हो सकता है। KGF चैप्टर 3 में रॉकी की एंट्री भारत से बाहर विदेशों में भी होगी, जिसका छोटा सा ट्रेलर KGF चैप्टर 2 में देखने को मिला था, जब रॉकी ने इनायत खलील के घर में घुसकर उसको बुरी तरीके से हराते हैं। हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि KGF चैप्टर 3 में अमेरिका, इंडोनेशिया समेत 16 देशों में किए गए क्राइम की कहानी दिखाई जाएगी। एक इंटरव्यू के दौरान KGF के निर्माता विजय किरगंदुर ने भी इस ओर इशारा किया था। उन्होंने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था कि हमारी योजना कुछ और भाग तैयार करने की है। मुझे लगता है कि यह बड़ा और बेहतर होगा। क्लाइमेक्स में जब रॉकी सभी लोगों को एक नए सीन में छोड़कर चला जाता है, तो वो अपने आप तो बना नहीं होगा। इसका असली कारण भी सालार ही है, जो अपने राजा के इशारों पर चुपचाप काम करता है। KGF 2 में आपने रमिका सेन के साथ रॉकी पहली बार मीटिंग करने के लिए जाते, क्या आपने रॉकी की बातों पर आपने गौर किया था? मैं चाहता नहीं हूँ कि जंग हो,